नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल EMT स्टडी में। गणित की पिछली क्लास में आपने लासा मासा पर आधारित जो साधारण प्रश्न थे उसका बेसिक आपने पढ़ा, किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। आज गणित की नई क्लास में लासा मासा के और जो क्वेश्चन हैं अलग तरह के, उसको आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मासा शेष पर आधारित प्रश्न, मासा शेष पर आधारित प्रश्न यानी क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा अलग अलग क्वेश्चन, दोनों पहले से लिख दिया गया है। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या करना है, निकालना आपको मासा ही है, लेकिन उससे पहले या बाद में कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, उसको जानेंगे। निकालना आपको मासा ही है, तो बहुत आसान तरीका। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए मासा पूछेगा तो महत्तम समापवर्तक है, बड़ी से बड़ी संख्या ही, क्योंकि महत्तम समापवर्तक पढ़ाते समय शुरुआत में हमने आपको बताया था यह क्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ऐसी संख्या जिससे हम इसमें भाग दें तब भी 9 शेष बचे, इसमें भाग दें तब भी 9 शेष बचे, इसमें भाग दें तब भी 9 शेष बचे। ध्यान दीजिए, संख्या पूरी तभी कटेगी, क्योंकि 9 शेष बचाने के लिए कह रहा है। संख्या पूरी तभी कटेगी जब सब संख्याओं में से 9 घटा देंगे, क्योंकि 9 शेष बचने के लिए कह रहा है। तब इसको हम घटाएंगे, तब इसको हम मासा निकालेंगे। पहले घटा लेंगे इतना जो शेष बचने के लिए कहेगा, क्योंकि सब में 9 शेष बचने के लिए कह रहा है, इसलिए हम सब में से घटाएंगे। 134 में से आप 9 माइनस कर लीजिए, 159 में से 9 माइनस कर लीजिए, और 184 में 9 माइनस कर लीजिए। माइनस करिए, ये आ गया 125, ये आ गया 150, ये आ गया 175। अब हम इन तीन संख्याओं का मासा निकाल लेंगे। जो भी मासा आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चलिए मासा निकालना शुरू करते हैं। पहले दो बड़ी संख्याओं को भाग करेंगे। चलिए 150 175 में भाग करेंगे। 150 175 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा 150 आएगा, 5 7 में से 5 गया 2। अब यहाँ पर 150, इसको आगे उतार लिया जाएगा। मासा से साधारण प्रश्न में हमने बताया था। देखिए ये भी साधारण प्रश्न ही है, बस थोड़ा सा स्टेप पहले कुछ फॉलो करना पड़ता है इसमें। 25 छक्का 150, ये ख़त्म हो गया आपका। यहाँ पर किस संख्या से कटी है संख्या, 150। अब अगली जो बची हुई संख्या है 25 से ही इसमें भाग कर दिया जाएगा। 25 भागे 125, क्योंकि आप जानते हैं 25 डायरेक्ट कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 से डायरेक्ट 125 कट जाएगा। यानी इसका मासा क्या हुआ, 25 हुआ। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या आपने निकाल लिया। 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर इसमें आप भाग करेंगे तो 9 शेष बचेगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए 25 से भाग करिए 134 में, 25 पंचे 125, 125। अब कितना बच रहा है इसमें, 134 है, 134 में से 125 घटा लीजिए, 9 ही आएगा। 25 छक्का 150, 9 शेष बच गया। 25 सत्ते 175, यानी यहाँ भी 9 शेष बच गया। यानी जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, शेष बचाने के लिए कहेगा, तो आप जान लीजिए पहले क्या करेंगे, उस शेष को घटा लेंगे। किस में घटाएंगे, जब पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या, उसके बाद उसका मासा निकाला जाएगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या का पूछा जाएगा तो मासा नहीं, जब छोटी से छोटी संख्या पूछा जाएगा तब लासा, उसको आगे आपको बताया जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मासा निकालना हमने आपको पिछली क्लास में बताया ही है, तो यहाँ पर बस एक स्टेप बढ़ा हुआ है। यहाँ पर पहले जो शेष बचाने के लिए कह रहा है उसको हम घटा लेंगे। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचाते हैं। देखिए उसमें क्या था,
सभी में 9 शेष बचा रहा था, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचा रहा था। लेकिन यहाँ क्रमशः कह रहा है, यानी इसमें जब भाग देंगे तो 11 शेष बचना चाहिए, इसमें जब भाग देंगे तो 15 शेष बचना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, घटाना यहाँ भी है, उसी प्रकार आप घटा लेंगे, क्योंकि जो जिसमें शेष बचा रहा है जितना उतना पहले घटा लेंगे, क्योंकि तभी पूरी संख्या कटेगी, तभी पूरी संख्या कट सकती है। इतना ध्यान देंगे आप लोग। तो चलिए घटाइए। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 9, 2, 2923। आगे इसको भी घटा लीजिए। 3254 में से 15 घटा लीजिए। 14 में से 5 गया 9, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर 2, 3, 32, 39। तो दो संख्याएं आपके पास आ गई, 32, 39 और 29, 23। क्योंकि आपको यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो आप सीधे तौर पर उसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। चलिए मासा निकालते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 3239, और बड़ी छोटी संख्या कौन सी है, 2923। आइए सॉल्व करते हैं। दो 2923, 3239। चलिए देखेंगे कितनी बार जाएगा। 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। 2923। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे। 12 में से 9 गया, 9 3 12 होता है, 316। अब आगे इसको उतार लेंगे जिस प्रकार आपको बताया गया है। कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27। 10 बार जाएगा नहीं, 9 बार लेके जाएंगे। 9 छक 54, और उसके बाद आपका हो जाएगा 9 एकम 9 5 14, और 9 त्रिक 27, 1 28। घटा लीजिए। 3 में से 4 घटेगा नहीं, इसको 13 करेंगे। 13 में से 4 गया 9 4 13। यहाँ 1 में से 4 जाएगा नहीं, 11 करेंगे। 7 4 11, यानी 11 में से 4 गया 7। यहाँ 79 बच गया, क्योंकि यहाँ से उधार ले लिया था तो 8 ही बचा। अब आगे इसको 316 लिख लेंगे। 316 लिखेंगे, हल करिए। कितनी बार जाएगा, 2 बार। देखिए 3 बार जाएगा नहीं, 4, ये लगभग 3 बार जाएगा। 3 9 27, 3 7 21, 21 2 23। 4 बार ट्राई कर लेते हैं। 4 9 36, और 4 7, 4 बार ट्राई करते हैं। 4 9 36, और 4 7 28, 28 3 31। यहाँ पर पूरी संख्या कट गई, यानी 79 से संख्या कट गई है। तो आपका आंसर कितना होगा, 79 होगा। देखिए इसको गुणा करके ट्राई करते रहेंगे, थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या है। हम 1 से ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई करेंगे, तो आगे वाली संख्या को गुणा करके हम चेक कर लेते हैं। अगर पीछे भी संख्या को गुणा कर लेंगे, हासिल ज़्यादा आ रहा है, संख्या बढ़ रही, तो हम उससे कम से उतना कम बार ले जा सकते हैं। इसीलिए इसको इस प्रकार ट्राई किया जाता है। ये आपका हो गया कितना आंसर, 79। यानी अगर आप 79 से इन दोनों संख्याओं में भाग करेंगे, तो इसमें भाग करेंगे तो 11, और इसमें भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा, 15 शेष आएगा। तो मासा शेष पर आधारित क्वेश्चन और भी हैं, आगे मैं उस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गए हों, तो आप इन दोनों क्वेश्चन पर जो भी है, देखिए निकालना आपको मासा ही है लास्ट में। बस इस प्रकार अगर प्रत्येक दशा में शेष बचाएगा, क्योंकि सभी में 9 शेष बचा रहा था तो हमने 9 घटा लिया। अभी इसमें अलग अलग शेष बचा रहा था तो हमने अलग अलग घटा लिया। अब आगे देखेंगे अगले प्रकार के क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524, 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे।
अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें संख्याएं पता रहती थी कि कौन सी संख्या शेष बचे तो हम उसको घटा लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं है कि क्या शेष बचे। जो भी शेष बचे समान शेष बचे। तो चलिए इसको हल करने का सबसे पहला तरीका ये है कि इन संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। आपस में घटाने का तरीका ये है, एक बार b माइनस ए, मतलब जो भी बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या घटाई जाएगी, यानी 3 संख्या हमको आप नई प्राप्त करनी है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, समान शेष बचे। जब ये ना पता रहे कि कौन सी संख्या शेष बचा रहा तो घटाया तो जाता है, ये देखेंगे क्या घटाया जाएगा। चलिए सबसे पहले 524 में से हम 351 घटा लेंगे, ठीक। दूसरा 697 में से 524 घटा लेंगे। अब ये तो दोनों घटा ही लिया गया। अब 697 में से यानी चक्रीय क्रम में 351 को घटा लेंगे। घटाने के बाद देखते हैं कौन सी संख्या हमको प्राप्त होती है। घटाइए, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 5 घटेगा नहीं, 12 करेंगे, 12 में से 5 गया 7, 4 बचा, 4 में से 3 गया 1। इसको घटाइए, 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, 346। चलिए अब जो संख्याएं नई आई हुई हैं इनका मासा निकाल लेंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें बहुत जल्दी अगर आपको हल करना है तो मासा निकालने तो आप निकाल ही सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर ये संख्याएं कॉमन हैं, 173 173। अब आप ये भी जानते हैं 173 दूना 346 होता है, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो यानी इसका आंसर कितना हो गया 173। और मासा निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। सबसे पहले बड़ी संख्या को देखिए, हम बड़ी संख्या कोई भी संख्या हल कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या इसलिए हल की जाती है पहले बड़ी संख्याएं समाप्त हो जाएं ताकि आगे लंबा भाग ना करना पड़े आपको। 173 346 लिखेंगे, 2 ही बार जाएगा, 346 कट जाएगा। अब 173 से संख्या कटी हुई है तो बची हुई संख्या कौन सी है 173। तो 173 एक अन्नम 173 यानी एक बार चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, संख्या कट जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 173 है। अगर सभी संख्याओं में आप भाग करके चेक कर सकते हैं इसको, सभी संख्याओं में जब हम भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में जो भी शेष बचेगा, हमको ये नहीं निकालना कितना शेष बचे, लेकिन जब ये भी पूछ लेगा तो आप 173 से भाग करके चेक कर सकते हैं क्या शेष बच रहा है। जो भी शेष बचेगा वो समान शेष बचेगा। जो भी शेष बचेगा क्या बचेगा, समान शेष बचेगा। तो ये मासा शेष पर आधारित जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ध्यान रखिएगा कभी कभी बड़ी से बड़ी संख्या ना पूछ के कह देता है बड़ी से बड़ी माप बताइए, अधिक से अधिक संख्या बताइए। तो यानी महत्तम समापवर्तक मतलब बड़ा यानी अधिक, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर बड़ी से बड़ी यानी अधिक से अधिक या कुछ इस तरह का कोई भी मतलब जिससे अधिक का बोध होगा, तो इस तरह से कोई भी अगर शब्द यहाँ पर लिखा रहेगा तो आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो ये मासा शेष पर आधारित जो प्रश्न थे आपको बता दिए गए। अब आते हैं नए क्वेश्चन पर, लासा शेष पर आधारित यानी लघुत्तम समापवर्त पर शेष पर आधारित प्रश्न। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। लघुत्तम समापवर्त शेष पर आधारित प्रश्न, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न लिख दिया गया है, तीनों प्रश्नों को आपको बारी बारी बताया जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए और नोट भी कर लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए हमने बताया था जब लासा पूछेगा तो छोटी से छोटी ही संख्या पूछेगा, मासा पूछता है तो बड़ी से बड़ी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 9 और 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। सदैव कितना शेष बचे, एक शेष बचे। चलिए तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रहे, जब एक ही संख्या शेष बचाता है, जब एक ही संख्या शेष बचाता है तो इस शेष को हम जो भी लघुत्तम समापवर्त आपका आएगा उसमें जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब संख्याएं अलग अलग शेष बचाता है तो उनको उसमें से घटा दिया जाता है।
ध्यान रहे इसको। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी शेष बच रहा है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए कितना शेष बच रहा है। सबसे आसान तरीका आपको बताया जा रहा है, इसको ऐसे लिख लीजिए। शेष कितना बचा रहा है? 1। अब उन संख्याओं को लिख लिए, कौन कौन सी है? 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए। चलिए अब निकालेंगे हम लासा इसका, लघुत्तम समापवर्त निकालने की सबसे आसान विधि आपको बताई गई थी, भाग विधि। 2 से सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 चौके 8, 9 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। 2 छंग 12, 15 भी नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 दूनी 4, 9 उतार लेंगे। 2 तिहाई 6, 15 फिर से। अब 2 एकम 2, 9 और 3 15 उतार लेंगे। अब 3 से काटिए। 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 पछे 15। अब 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, यहाँ पर एक ही है। 5 कटेगा नहीं, 5 उतार लेंगे। अब आगे संख्या को हम 5 से काट लेंगे। तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब नीचे 1 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं तो वही लघुत्तम समापवर्त आ जाता है। तो इसको आसान करने के लिए 5 तिहाई 15, 15 तिहां 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, यानी आपका लघुत्तम समापवर्त कितना आया? 360। अब ये जो शेष बचाने के लिए कह रहा था, देखिए अब यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए कि शेष जोड़ा क्यों जाता है। ये कह रहा है कि कौन सी छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो एक शेष बचे। चलिए भाग दीजिए। 8 से 360 को काटिए। 8 चौक 32, बचा 4, 8 पंच 40। अब ये संख्या पूर्णतया 8 से विभाजित है। 9 चौक 36, ये भी विभाजित है। 12 तिहाई 36, यानी ये 360 जो है इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। 15 से भी पूर्णतया विभाजित है। लेकिन कह रहा है एक शेष बचाने के लिए तो आप एक क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि जब भी भाग देंगे 360 तो विभाजित ही हो जाएगा, लेकिन एक आपका शेष रह जाएगा। वही एक शेष आपसे पूछा जा रहा है। यानी कुछ नहीं करना है, जो साधारण प्रश्न लासामास के आपके बताए गए थे, करना आपको वही एक ही चीज़ है। इसलिए आप अगर आप पिछली वीडियो ना देखे हो तो उसको जाकर एक बार देखें, क्योंकि बेसिक जब आपका ये तैयार होगा तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा स्टेप बढ़ाता है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने बताया जब क्यों इस शेष को इसमें जोड़ा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। इसको मिटा दिया जाता है, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे का क्वेश्चन आपका क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। क्या बचे? शेष बचे। तो चलिए ऐसे क्वेश्चनों में कुछ करना नहीं है आपको। 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर कह रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए। 4, 5, 6, 7, 8। अब आगे क्या प्रश्न है? भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। यानी अगर 4 से भाग दें तो 3 शेष बचे, 5 से भाग दें तो 4 शेष बचे, 6 से भाग दें तो 5 शेष बचे। इसी प्रकार आगे क्रम में है। तो सबका अंतर हम देख लेते हैं, इन दोनों का अंतर। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यानी पूरे का अंतर कितना आ रहा है? 1। तो आप यहाँ पर अंतर लिख लेंगे 1। अंतर हमने इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि आप इसको जानते हैं कि घटाव को भी हम कहीं कहीं अंतर कहते हैं, माइनस को। तो यहाँ पर आपको आगे माइनस करना है, क्योंकि हमने बताया जब एक ही संख्या शेष बचाएगा तो आपको जोड़ना है, लेकिन अगर कई संख्याएं क्रमशः शेष बचाता है तो आपको जो लघुत्तम समापवर्त आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। पहले सबसे पहले इसको लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 7 कटेगा नहीं, 2 चौक 8। जो नहीं कटेगा संख्या उतारते चलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट लीजिए। 2 एकम 2। अब एक छोटी चीज़ आपको बताई जा रही है।
उसको अब ध्यान दीजिएगा कि अब कोई भी दो संख्याएं ऐसी नहीं हैं जिनको हम एक ही संख्या से साथ में काट सके, यानी दो या दो से अधिक संख्याएं कोई ऐसी नहीं है। जैसे यहाँ 5 था, अगर यहाँ 10 होता या 15 होता तो हम अभी 2 से ही या 5 से काटते, क्योंकि अब संख्याएं खुद से ही कटेंगी तो इसको आगे लंबा ले जाना ठीक नहीं होगा। आप डायरेक्ट ही इसको गुणा कर सकते हैं। चलिए और एक चीज़ जानिए, इसमें गुणा आसान बनाने के लिए सबसे पहले प्रयास करिए कि 0 के डिजिट में कोई गुणा आ जाए आपका। तो चलिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40। अब यहाँ पर ये दो संख्याएं बची हुई हैं, तो 40 गुणे 3 गुणे 7, 4 तिहाई 12, 120 गुणे 7, 12 सते 84, यानी आपका आंसर कितना आ गया 840। कितना अंतर था? 1। तुरंत आप यहाँ से -1 कर दीजिए, हो गया 839। यही आपका आंसर होगा। अब आप चेक कर सकते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचाएगा, 5 से भाग करेंगे तो 4 शेष बचाएगा, 6 से भाग करेंगे तो 5 शेष। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फटाफट इस सवाल को नोट कर लीजिए ताकि आगे का क्वेश्चन बताया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर सदैव 5 शेष बचे। यानी आप जान रहे हैं एक ही संख्या शेष बच रहा है तो आपको इसका लासा लेकर तुरंत इसको जोड़ देना है। लेकिन एक चीज़ और कह रहा है, पर 13 से भाग अगर देने पर कुछ भी शेष ना बचे। 13 से भाग दें, क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो पहले उतना काम कर लेते हैं जितना हमको करना है। यहाँ 5 शेष बचा रहा है, लिख दीजिए। 8, 10, 12 का लासा ले लीजिए तुरंत। 8, 10, 12, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 5 10, 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर वही हुआ। अब आगे दो संख्याएं एक साथ कटेगी नहीं, एक ही संख्या से गुणा कर लीजिए। 5 दूनी 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना है। कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 तिहाइयाँ 120। अब यहाँ पर +5 करेंगे, बराबर कितना आया? 125। इन सब संख्याओं से आप भाग करेंगे। जैसे 8 को अगर यहाँ 8 से भाग किया जाए तो 8 है कम 8, बचा 4 हो गया 45, 8 5 40, यानी 5 शेष बच रहा है। 10 से भाग करेंगे, 12 दहम्मा 120, 5 शेष बचेगा। 12 दहम्मा 120, 5 शेष बचेगा। यहाँ तक तो आपका प्रश्न ठीक है कि 5 शेष बचे, क्योंकि आप इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं 125 में, तो 5 शेष बच रहा है। लेकिन एक नई चीज है, 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। देखिए इसको हल करने का एक तरीका और भी है, इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए 120 गुणे 2 + 5, इसको 2 इसलिए किया जा रहा है। अब इसी क्रम में हम 120 का ही गुणनखंड करते हुए चले जाएंगे ताकि इन संख्याओं पर कोई फर्क ना पड़े। इनसे भाग दिया जाए तो 5 शेष बचे और एक ऐसी संख्या भी आ जाए जो 13 से भाग देने पर कट जाए। तो 120 गुणे 2, तो ये हो गया 12 दूनी 24, यानी 245। 13 से काटेंगे, कटेगी नहीं संख्या। 120 गुणे 3 + 5, 12 तिहाई 36, यानी 365 आ गया। तो चलिए 13 से काटिए, 13 दूनी 26, बचा 10, 105, अभी नहीं कटेगा। इसी प्रकार 20 गुणे 4 + 5, 12 चौक 48, यानी 480, और 480 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 485। तो चलिए 13 से काटिए, 13 तियाँ 39, और 39 कितना 48 होता है? 39 9 48 होता है, कटेगा नहीं। फिर 5, 12 पंचे 60, यानी 600, 12 पंचे 60, 600, और ये 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 605। 13 से काटिए, 13 चौको 52, 8 बचा, नहीं कटेगा। फिर 120 गुणे 6। इसी प्रकार हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। और एक चीज़ और, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर ऑप्शन इन सभी छोटी संख्याओं में नहीं है
बड़ी संख्या में है, तो हम 120 में उतनी बार गुणा करते हैं जो उस लगभग उन ऑप्शनों के नज़दीक आ जाए, तो इससे जल्दी हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया है इसलिए आपको बताई जा रही है। 12 छंग 72, यानी 720 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 725। फिर 13 से काटिए, 13 पचे 65 और 72 कितना 72 65 7 72, तो ये हो गया 75, नहीं कटेगा। इसी प्रकार आगे 120 गुणे 7, 12 सते 84 यानी 840, तो ये हो जाएगा 845। फिर 13 से काटिए, 13 छंग 78, 78 कितना 84 होता है, 8 6 14 यानी 78 6 84, यानी 6 बचा हो गया ये 65। 13 छंग 78, 6 बचा हो गया 65, 13 पचे 65, यानी संख्या कट गई। आपका आंसर कितना आया 845। 845 एक ऐसी संख्या आई कि आप 8, 10 और 12 से अगर भाग देंगे तो शेष 5 ही बचेगा, लेकिन अगर आप 13 से भाग देंगे तो कुछ शेष नहीं बचेगा। इस क्रम में आपको बताया गया। अब जैसे आपके ऑप्शन होंगे 725, 845 या 900 कुछ, तो आप एक काम करेंगे, डायरेक्ट आप लंबी ही संख्या से गुणा करके ट्राई करेंगे, क्योंकि इन छोटे ऑप्शन अगर वहाँ पर नहीं है तो आपको ताकि हल करने में टाइम ना लगे। तो लासा और मासा शेष पर आधारित जो भी क्वेश्चन थे वो आपको बताए गए। तो आपको लासा मासा पूरा चैप्टर ख़त्म करने के लिए अभी एक वीडियो और हमको लाना पड़ेगा, ताकि कोई भी वीडियो बहुत बड़ी ना हो और आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और बहुत क्रम से और बहुत ढंग से इसको आपको समझाया जा रहा है। तो आपको अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ जो भी टॉपिक है आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे लोगों तक पहुँचे। ये मेहनत जो है वो कुछ ना कुछ काम आए। तो इस पर भी जो शेष प्रश्न अभी बचे होंगे उनको हम अगले भाग में आपको बताएंगे। धन्यवाद।